Salman Butt साहब and Mirza Iqbal Beg, thank you both of you gentlemen for being on the program. I'll start with you Salman Butt. सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई, यानी हम होस्ट थे और हम ही आउट हो गए। क्या पाकिस्तान में भी अब हम समझें कि जैसे कि फ़ैन कह रहा था कि क्रिकेट इज़ डाइंग, जैसे हॉकी मर गई थी तो अब क्रिकेट भी मर जाएगी? देखिए, खुदा न खास्ता ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि पाथवेज में जाके आपको एज ग्रुप्स में जाके वहां से रेजरेक्शन का काम करना है अगर आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं। और अगर आप कॉस्मेटिक सोल्यूशन चाहते हैं तो अभी कोई और टूर आ जाएगा, कोई बायलैटरल आ जाएगी, उसमें आपकी थोड़ी सी टीम अच्छी खेलेगी, कंपोजिशन बेहतर होगी, प्रेशर कम होगा, तो आप समझेंगे सब ठीक हो गया। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इसको ठीक करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज के ऊपर ट्रॉफियां उठाए, आईसीसी इवेंट्स में जीते, तो फिर उसके लिए आपको अपना थिंक टैंक कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा और आपको पाथवेज में काम करना पड़ेगा ताकि इस स्टेज पे पहुंच के ऐसा ना लगे कि आपके लड़कों को यही नहीं पता कि इस मैच में इस वक्त करना क्या है। ये जो डिल्यूजन है, मखमसा है कि हम पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा टाकरा है, बराबर की टीम्स हैं, ये कभी हम आप समझ सकते हैं इन द रीसेंट ईयर्स कि ये कोई मुकाबला भी है, ये कोई बराबर की मुकाबला होता है? नहीं, कतई नहीं कहा जा सकता बराबर की टीम्स, और बहुत फर्क पड़ चुका है। और उन्होंने अपने प्लेयर्स को डेवलप किया फुली थ्रू प्रॉपर प्रोग्राम, चाहे वो अकेडमीज के हों, चाहे वो ए टीम का टूर हो, अंडर 19 का टूर हो। उनकी तो वुमेन्स भी 2 दफा अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत गई हैं। उनके लड़के हर दूसरा तीसरा वर्ल्ड कप इंडिया जीतता है जो कि अंडर 19 का होता है, क्योंकि वहां पर एज ग्रुप के साथ जो काम होता है। स्कूल क्रिकेट जो है वो 3 दिन की होती है, हमारे तो स्कूलों में स्पोर्ट ही नहीं है, किसी के पास ग्राउंड ही नहीं है, और जो स्कूल क्रिकेट होती है वो एक स्पोर्ट्स डे की मानिंग छोटे छोटे टेनिस बॉल के मैच करा के फारिग कर देते हैं। जो पीसीबी कराता है वो साल में एक टूर्नामेंट होता है, जबकि इंडिया में तो पूरा साल ये चीज चलती है। और अंडर 16 के भी 3 डे टूर्नामेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ तो कोई 3 डे क्रिकेट नहीं है बच्चों की। अंडर 19 में जाके पहली 3 डे होती है, और इंडिया में यह है कि अंडर 19 तक वो बच्चों को T20 क्रिकेट खेलने ही नहीं देते, क्योंकि टेक्निक की डेवलपमेंट नहीं होती अगर आप T20 क्रिकेट खेलेंगे तो। मिर्जा इकबाल बेग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई विश कि हम कह सकते हैं कि आपका जो तज्जिया था इस टीम के बारे में वो गलत साबित होता, मगर आपने जिन खदशात का इजहार किया था वो वैसे ही सही हो गए। दिफाई चैंपियन मेज़बान टीम सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी से अब आउट हो चुकी है। इस शानदार या कह ले नाकस कारकर्दगी पर आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? हु इज रिस्पॉन्सिबल? देखिए फरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अलमिया है पाकिस्तान का कि गुज़िश्ता 3 मेजर टूर्नामेंट में 2023 के वर्ल्ड कप में हम इंडिया से हारे, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से हारे, और कल हम इंडिया से हारे। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पर प्रॉपर तरीके से क्रिकेट को नहीं चलाया जा रहा। जो लोग चेयरमैन साहब को मशवरे दे रहे हैं वो सिर्फ अपने मफाद को मद्देनजर रखकर मशवरे दे रहे हैं। हालांकि एक स्टेटमेंट आया था पीसीबी के चेयरमैन का कि मैंने सिलेक्शन कमेटी को कहा है नजर सानी करें, लेकिन इतने स्टबन थे वो लोग कि नजर सानी तो दूर की बात, उन्होंने कहा कि एक स्पिनर और एक ओपनर के साथ हम जाएंगे, और नतीजा सबने देख लिया। इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जैसे पिछले साल चेयरमैन साहब ने कहा था सर्जरी की जरूरत है, कल आप देखें बच्चे रो रहे थे कि इंडिया के खिलाफ फाइट करके हारे ना। ये कौन लोग हैं जो मशवरे दे रहे हैं? ये भी ज़रूर इस पे हम गौर करेंगे, लेकिन कल के पूरे मैच पे आपको किसी मौके पे लगा कि पाकिस्तान इज एक्चुअली मेकिंग एन एफर्ट, ये तकलीफ में है कि हम कहीं हार ना जाएं, लेट्स डू इट ऑल, एक जो टीम वर्क स्पिरिट, कहीं आपको लगा कि हम कहीं स्ट्रांग हुए मैच में? देखिए फरिया, ये सब अपने लिए इंडिविजुअली खेल रहे हैं। 46 कर लिए बस मैं टीम में पक्का हो गया, 50 कर लिए पक्का हो गया। आप विराट कोहली की एग्जांपल देखें ना, हमारा किंग कहाँ गया? असल किंग तो विराट कोहली है जो अपनी टीम को लेकर गया। हम 25-30 करके कहते हैं कि हमारी टीम में जगह पक्की है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि ऐसे खिलाड़ियों को निकाल बाहर किया जाए जो अपने लिए खेल रहे हैं, मुल्क के लिए खेल रहे। और सर्जरी की जो मैंने बात की कि आप सिलेक्शन कमेटी को देख लेना कि आपकी सिलेक्शन कमेटी ने क्या सेलेक्ट की। आप कप्तान को देख लें, आप कप्तान अपने मनपसंद लोगों से पसे पर ट्वीट करवा रहे हैं कि जनाब उनकी मर्जी की टीम नहीं थी। अगर आपकी मर्जी की टीम नहीं थी उस वक्त जाने से पहले ही आप कह देते कि जनाब मैं कप्तानी नहीं करूंगा, मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा। यहाँ सबके मफादात वाबस्ता है फरिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं तो इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, जो
सुक्की होती है भारतीय मीडिया के सामने, जिस तरीके से लोग बातें करते हैं उससे तो दुखी होता है। तो अब अगर अब भी नहीं ऑपरेशन हुआ तो कब होगा? पहले इन्होंने कहा था सर्जरी हो रही है तो हसन अली ने मजाक उड़ाया था कि सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं आए। अब तो भाई अब तो टीम की परफॉर्मेंस देख लें आप, दोनों मैच आप हार गए न्यूजीलैंड से और इंडिया से। अब भी नहीं, अगर हम आंखें खोलेंगे तो कब खोलेंगे? राइट सलमान बट अभी जिक्र हुआ है कोहली का, वो आउट ऑफ फॉर्म थे, पाकिस्तान के खिलाफ खेलकर वो फॉर्म में आ गए, सेंचुरी बना ली उन्होंने। और दूसरी तरफ हमारे डरे सेमी प्लेयर्स, ये टीम वर्क स्पिरिट, अगेन आपसे भी यही सवाल है कि हमें इतना डर क्यों लग रहा था भारत से? देखिए प्रेशर होता है ना, जब आपको अपनी कह लीजिए कि अपनी शॉर्टकमिंग्स का आइडिया हो और आप जानकर या कह लीजिए कि आपका बस में चलता हो कि आप वो चीजें ठीक कर लें, या आप उस सिस्टम का हिस्सा हो जो सही चीजें ब्रीड नहीं कर रहा, बिकॉज वहां पे कॉम्पिटेंस की कमी है। तो आपके सामने होती हैं चीजें, आप अपने ओपोनेंट को देखते हैं, यू नो वेयर यू स्टैंड एंड वेयर ही इज, तो नेचुरली फिर कॉन्फिडेंस लेवल्स में कमी आती है। सो बेग साहब, दुबई से हमें खबरें मिली, लोग मुंह छुपा रहे थे, रो रहे थे। पहले वो बता रहे हैं कि जो इंडियन फैंस हैं वो किस तरीके से उनका मजाक उड़ाएं, राइटली सो, जिस तरह का खेला है तो फिर लोग यही करेंगे। तो ये एक सर्जरी के अलावा मुझे तो लगता है ये पूरा स्ट्रक्चर तब्दील करना होगा, क्योंकि ये पहली बार भी नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है। देखिए, एक तो तब्दीली सिलेक्शन कमेटी की होनी चाहिए, दूसरे अगर कप्तान साहब की आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, वो किस तरीके से कह रहे हैं कि जनाब अगर हम 280 करते जीत जाते, साइम अयूब नहीं था। भाई एक प्लेयर पर थोड़ी टीम डिपेंड करती है। ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ले लें, पैट कमिंस नहीं आया, जॉश हैजलवुड नहीं आया, उसके अलावा मिचेल स्टार्क नहीं आया, फिर उनके 2 खिलाड़ी और भी नहीं आए। एक ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, मार्कोस स्टॉइनस ने, मिचेल मार्श अनफिट हो गया, उन्होंने इंग्लैंड को हराया ना 350 करके। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही प्लेयर पे आप डिपेंड कर रहे हैं? कहा तो आप उसको बाहर करने की बातें कर रहे हैं। ये पूरा सिस्टम तब्दील होना चाहिए, मेरिट प्रीवेल होनी चाहिए। फरिया, जब तक मेरिट प्रीवेल नहीं होगी पाकिस्तान क्रिकेट में इसी तरीके से होगा। एक साबिक कप्तान के अगर मेरिट के बाद क्विकली ये भी बता दें, आपने कहा कि साबिक कप्तान के बेटे हैं, कोई सन है, कोई सन इन लॉ है, ये जो ग्रुपिंग है इसको कैसे खत्म करेंगे? देखिए, बाहर करें, जो अगर कोई प्लेयर जो है पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, पाकिस्तानी टीम से बड़ा नहीं है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको बाहर करें। जब तक आप बाहर नहीं करेंगे, उनको पता है कि हमने 30-35 कर लिए, 1-2 विकेटें लेनी, हमें कोई, क्योंकि इनके पास बैकअप में नहीं है ना टैलेंट। आप देखें, साइम अयूब अनफिट हो गया, आपके पास कोई उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये दोस्ती यारी रिश्तेदारी, अब रिजवान साहब ने खुशदिल शाह पर बड़ा ट्रस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कहते थे खुशदिल शाह जो है ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्होंने क्या किया? कोई उनसे पूछे? और वो जाकर के, क्योंकि ये गठजोड़ है रिजवान और बाबर आजम का, वो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि कौन करेगा, सवाल हुआ कि इनिंग्स ओपन कौन करेगा, उन्होंने कहा किंग कर लेगा। किंग तो भाई कल नजर आया है विराट कोहली की सूरत में, जिसने अपनी टीम को जितवाया। ये खुद ही से किंग कहना, खुद ही से एक दूसरे की तारीफें करना, खुद ही से बताना ये ऑलराउंडर है। मेरे ख्याल से इस पे पाबंदी लग जानी चाहिए, परफॉर्मेंस पे बताया करें कि हमें क्या करें। तो सलमान भट्ट साहब, आपके ख्याल में इस टीम में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? और ये जो बात की अभी बेग साहब ने कि किसी एक ही पर इंहिसार करना, एज ए टीम क्यों नहीं खेलते? देखिए, टीम की सिलेक्शन तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत के आई, साउथ अफ्रीका में जीत के आई, उस टीम में आपने 5 तब्दीलियां कर दी। चले, एक साइम अयूब तो इंजर्ड था, उनकी जगह तो फखर आ गए। बाकी जो आपने 4 प्लेयर सिलेक्ट किए वो वाले 4 प्लेयर थे जो पिछले 2 सालों में वनडे क्रिकेट से ही बाहर थे। तो आपने अननेसेसरी चेंजेस किए हैं इतने ज्यादा, और लेकर भी आप उनको अंदर आए जिनका कमबैक हो रहा है। जो कमबैक जिन प्लेयर्स का हो रहा होता है, समझ लीजिए कि उन्होंने तो आके अभी अपने आप को प्रूव करना होता है, उन्होंने अपनी जगह पक्की करनी है, बजाय कि वो इस तरह से खेले कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी के एक बड़े इवेंट को जीतना है। तो माइंडसेट का बड़ा डिफरेंस होता है। अगर वो लड़के आपके प्लान का हिस्सा थे तो वो ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं थे, वो इस बड़ी ट्रॉफी में अचानक कैसे 4 बंदे अंदर आ गए? सो आप खुद कैप्टन रहे हैं, ये जो मोहम्मद रिजवान साहब कह रहे हैं कि मेरी मर्जी की टीम नहीं थी, कितनी से होती है कैप्टन की सिलेक्शन के अंदर? देखिए, जो टीम सिलेक्शन है वो तो ऑब्वियसली कैप्टन के मशवरे से ही होती है। ऐसा नहीं है कि कैप्टन बिल्कुल इसमें अवेयर नहीं किया जाता उसको कि क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कैप्टन ने टीम खिलानी होती है, वो लीड कर रहा होता है अंदर, और उसको पता होना चाहिए कि उसकी कंपोजिशन क्या होगी, किन कंडीशंस में उसके मैच है, उधर उसे कौन से प्लेयर रिक्वायर्ड है। तो कैप्टन तो इस चीज से कभी भी बाहर नहीं हो सकता। और भट्ट साहब से क्वेश्चन है कि मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को कैसे देखा आपने? देखिए, कैप्टनसी तो ऑन फील्ड होती है, लेकिन टीम सिलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, जहां पर आपके सिलेक्टर्स ने
पिछली सीरीज को जीतकर सिलेक्शन का क्रेडिट लिया, तो जब ये इतना बड़ा कह लें कि उनसे मिस जजमेंट हुई है या उन्होंने उनकी सिलेक्शन ठीक साबित नहीं हुई है, उन्होंने 4 ऐसे प्लेयर डाल दिए जो 2 साल में थे ही नहीं इतने बड़े वेटरन, तो ये सवाल का जवाब भी तो उन्होंने देना है कि क्या सोच के उन्होंने किया था। और जो अब इसके रिजल्ट्स आए हैं, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट।